आखिर है कौन अमन गौतम मैक्स? कौन है गाइस? कौन है अमन गौतम मैक्स? कभी माइक अनबॉक्स करता है, कभी कैमरा अनबॉक्स करता है, राइडिंग गियर्स का है जब अपने आपको मोटो व्लॉगर कह रहे हैं तो पता नहीं कौन ही है ये, बताता हूँ। वेलकम गाइस टू आवर न्यू वीडियो। यस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अपने मन में, मैं सबके आंसर करूंगा। मैं ही हूँ अमन गौतम मैक्स एंड यस राइडिंग गियर्स अब आ रहे हैं। एंड यस कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था यूट्यूब पे कि आप हेलमेट देखना चाहते हैं पहले या मॉडिफिकेशन देखना चाहते हैं स्कूटी की। तो लोगों ने भारी भरकम वोट से इतने सारे वोट्स आए कि मैं एकदम जवाब भी नहीं दे पाया, कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये चूज करना कि पहले हेलमेट दिखाया जाए मॉडिफिकेशन दिखाया जाए। इतने सारे वोट्स आए और सबने कहा कि हेलमेट दिखाइए, तो हम आपके लिए हेलमेट लेके आए आज। तो अगर आप मेरी तरह मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी बाइक राइड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट गियर है वो है आपका हेलमेट, जो आपके मेन बॉडी पार्ट को बचाए रखता है, जो कि है आपका ब्रेन। इसलिए हम लेके आए हैं अपने लिए एक हेलमेट, एक जबरदस्त हेलमेट जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वेरी वेल नोन, शायद लोग उसको गेस भी कर लेंगे। ऑनेस्टली ये हेलमेट में ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा महंगे हेलमेट्स में आते हैं। तो हमने हेलमेट क्यों चूज किया, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, थोड़ा सा आपको बताते हैं। एंड सच बताऊं तो जब मैंने सोचा था कि मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा, मैंने सोचा था कि गियर्स पे मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बेशक गाड़ी एक टायर पे चला लूंगा पर हेलमेट अच्छा वाला लूंगा। तो हमने अपनी रिसर्च शुरू करी कि हेलमेट किस तरीके के आते हैं और किस तरीके के हेलमेट सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं लॉन्ग राइड्स पे। आपको कंफर्टेबल भी रखना है अपने हेड को, सेफ्टी भी देखनी है, उसका वेट भी देखना है, उसमें माउंटिंग ऑप्शंस भी देखने हैं, स्पीकर पॉकेट्स होने चाहिए, उसमें आपका एक्शन कैमरा भी माउंट हो जाना चाहिए, माइक भी आ जाना चाहिए, उसके अंदर चिन माउंट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम जब रिसर्च कर रहे थे हमें पता चला कि ओके ये भी एक नई दुनिया है, ये हेलमेट अब आ रहे हैं इस तरीके के। एंड ये पूरी रिसर्च करते हुए हमें कुछ ब्रांड फाइनल किए, जिसमें से थे एक्सोर, SMK, MT, वेगा, LS2, AVG, HGC एंड ऑल। तो ये सारे ब्रांड्स जो थे हमने रिसर्च करे, इनके हैमर टेस्ट देखे, इनकी ड्यूरेबिलिटी देखी, इनका वेट देखा, इनके रिव्यूज देखे। तो जब हमने रिव्यूज देखे हमने सोचा कि ये ऐसे वीडियो देख के तो हमें समझ नहीं आएगा, तो हमने डिसाइड किया कि हम कहीं देख के आते हैं ये हेलमेट। फिर हमने रिसर्च किया कि दिल्ली में हमारे पास कहाँ ऑप्शन है हम जहाँ ये सब देख सकते हैं, ये हेलमेट्स ट्राई कर सकते हैं। पहला ऑप्शन था करोल बाग, दूसरा ऑप्शन था गिटोरनी, अर्जनगढ़। तो हमने सोचा पहले हमें गिटोरनी जाना चाहिए। गिटोरनी क्यों जाना चाहिए, वहाँ पे राइडर्स प्लैनेट, सच में वो बहुत अच्छा लग रहा था, सारे रिव्यूज अच्छे थे। तो हमने देखा ये बहुत बड़ा स्टोर है, हम यहाँ चलते हैं। हमें अगर हेलमेट समझ नहीं आए तो हम गियर्स भी देख सकते हैं, कुछ और भी चीजें ले सकते हैं। गिटोरनी जाने का एक और रीजन था क्योंकि वहीं से आगे अर्जनगढ़ में राइनॉक्स का शोरूम था एंड राइनॉक्स के शोरूम में हमें गियर्स देखने थे, राइडिंग जैकेट, राइडिंग बूट्स, राइडिंग पैंट्स हमें ट्राई करनी थी। और ये सब चीजें जब आप ट्राई करते हो तभी समझ आता है कि ये आपको कैसे आएंगी। वो दिन आया जब हमने टाइम निकाला और हम गए गिटोरनी राइडर्स प्लैनेट के लिए। वैसे वहाँ जाना वैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप मेट्रो की लाइन पकड़ी और फिर एक ही कट है उसमें आप अंदर आ जाओगे। वहाँ पे ही है उनका जो शोरूम है राइडर्स प्लैनेट का गिटोरनी में। लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले ही कट ले लिया और हम गाँव की साइड से अंदर घूमते घूमते आ रहे हैं, तो थोड़ा लॉन्ग पड़ गया था। और हमने बहुत लोगों से पूछा, और थोड़ा सा छुपा सा भी हुआ है, वो एकदम दिखता भी नहीं है। तो मैं लोकेशन डाल दूंगा वहाँ की। वहाँ गए, अच्छा लगा, लोगों से मिले, हमने देखा एकदम स्टोर में घुसते के साथ ही कि यार ये तो अलग ही दुनिया है। मैं पहली बार गया था ऐसे शोरूम में जहाँ पे इतना सब कुछ मिलता है राइडिंग का। वहाँ पे आपके राइडिंग गियर्स थे, वहाँ पे हेलमेट्स थे, वहाँ पे आपके टूल्स थे, तो वहाँ पे सब कुछ था जो हमें चाहिए। तो हम देख के बड़े खुश हो रहे थे कि वाह यार ये तो अलग ही दुनिया है। फिर हम वहाँ लोगों से मिले, हमने पूछा हमें हेलमेट चाहिए एंड उन्होंने फिर पहले हमारा मेजर किया। मुझे पता चला उसका मेजरमेंट यहाँ से ऐसे होता है पूरा। मेरा जो मेजरमेंट निकल के आया वो था मीडियम, तो मुझे मीडियम साइज के हेलमेट्स चाहिए थे। तो उन्होंने मुझे मीडियम साइज के हेलमेट्स दिखाने शुरू करे। पहले उन्होंने LS2 के हेलमेट दिखाए, उन्होंने स्ट्रीम दिखाया, फिर उन्होंने वेक्टर दिखाया। फिर हमने थोड़ी देर वेट भी किया है। जब आप हेलमेट लगा लेते हो थोड़ा वेट करना चाहिए, एटलीस्ट 30 से 45 मिनट आपको देखना चाहिए कि आपको कैसे कंफर्टेबल आ रहा है। आपके ये चिन पे से पैड हिल तो नहीं रही है जब आप ऐसे शेक कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है जब भी हम ऐसे कोई हेलमेट लेते हैं फुल फेस। एंड फिर वो स्टोर की वाइब भी तो थी, बहुत अच्छी वाइब थी वहाँ की। एंड हम पूरे स्टोर घूम रहे थे, देख रहे थे, चीज़ें देख रहे थे। तो टाइम कब में निकल गया पता नहीं चला। हम बात भी कर रहे थे, थोड़ी रिसर्च कर रहे थे कि कौन से ब्रांड्स अच्छे होते हैं, कौन से ब्रांड्स अच्छे नहीं होते हैं। थोड़ी रिसर्च हमने वहाँ भी की। तो हमने बहुत सारे हेलमेट ट्राई करे, लेकिन उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे लास्ट हेलमेट जो दिखाया वो था कोडा का आइकन ब्लैक एंड वो मुझे बहुत पसंद आ गया था। लेकिन मैं अनश्योर था कि कोडा जो कंपनी है वो है कैसी, और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं कुछ गलत ले लूँ जल्दी के चक्कर में, जस्ट बिकॉज हमें वहाँ देर हो गई है तो मैं कुछ गलत उठा लूँ वहाँ से। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। फिर मैं घर आया, मैंने रिसर्च करी अपने एंड पे कि जो उन्होंने मुझे हेलमेट दिखाए थे वाकई वो कैसे है कैसे नहीं है। और
उन्होंने हमें अच्छे हेलमेट दिखाए थे, पता ये लगा हमें। फिर मैंने अपनी खुद से इन डेप्थ रिसर्च करी और मुझे पता चला कि हमें जाना चाहिए कुछ ऐसे हेलमेट पे जो कंफर्टेबल भी हो, जिनका वेट भी कम हो, जिनकी सेफ्टी भी बहुत ज्यादा हो, एरोडायनामिक हो और वो देखने में भी अच्छे लगे। तो जब मेरी सारी रिसर्च पूरी होगी अपनी एंड पे, तो मैंने ट्राई किया कि अब मैं जाता हूँ करोल बाग एंड वहाँ पे राइडर्स प्लैनेट का एक और शोरूम है, वहाँ ट्राई करेंगे वो हेलमेट एंड फिर अगर वहाँ पे समझ आया तो हम वो वहाँ से ले लेंगे। तो हुआ क्या, मैं करोल बाग गया, फिर वहाँ से राइडर्स प्लैनेट के शोरूम में गया। वो थोड़ा छोटा है लेकिन ऊपर बहुत बड़ा है वो, पर वहाँ पे वो वेरिएंट था ही नहीं एंड वो साइज भी नहीं था, तो मैं कैसे लेता। तो थोड़ा मैंने ट्राई किया कि वहाँ से कुछ तो मैं ले लूँ। मैंने सोचा आइकन का मैं दोबारा से एक बार ट्राई करूँ, कोडा का, क्या पता वो मुझे पसंद आ जाए। तो वो भी नहीं था वहाँ पे उनका स्मॉल था, मीडियम भी नहीं था, तो बात बनी नहीं वहाँ पे। तो मैं बाहर आ गया। बाहर आते ही एक अंकल मुझे कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि मैं हम चोपड़ा दूसरी दुकान पे। मैंने कहा आप ही चोपड़ा है? ओके। मैंने जहाँ पे अपनी स्कूटी मॉडिफिकेशन कराई उनसे भी मैंने पूछा था कि कहाँ से हेलमेट लेना चाहिए, तो उन्होंने भी नाम लिया, लेकिन चोपड़ा। मिलते हैं बिल बनवाने के बाद, लगता है मुझे अर्जेंट निकलना पड़ेगा। इवेंचुअली मैं वहाँ लैंड कर गया, मतलब पहुंच गया उधर कैसे भी करके। उन्होंने कहा कि ये हमारी दुकान में तो नहीं होगा वो हेलमेट, लेकिन आप हमारे यहाँ पे पीछे एक बड़ी दुकान है वहाँ जाइए। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ अंदर गए। वो थोड़ा उनका ऐसे गोडाउन टाइप का है जहाँ पे वो सारा सामान रखते हैं, लेकिन वहाँ पे आप खरीद भी सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग वहाँ ट्राई कर रहे थे। तो हम ऊपर गए, हमने हेलमेट निकाला, चमचमाता हेलमेट देखा मैंने एंड फिर हमने वो फाइनलाइज किया वहीं पे पहन के उनके गोडाउन में एंड फिर हमने वो हेलमेट बाय कर लिया। फिर हमने उसकी बिलिंग करी एंड जब हम फिर अपना हेलमेट लेके बिलिंग के लिए पहुंचे तो मैंने पूछा कि अंकल एक बालकलावा एक मिल सकता है क्या? शिट, अब मैंने ठीक से बोल दिया इस बार। तो उन्होंने कहा यस बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मेरे को एक बालकलावा फ्री दिया, which is a very good thing। देखो सस्पेंस अब बहुत हो गया, अब मैं आपको रिवील करने वाला हूँ क्या हेलमेट है। आपने शायद अब थोड़ा सा सोच लिया हो कि क्या कौन सा हेलमेट होने वाला है, बट लेट्स सी। एनी गेसेस? तो मैं अपना हेलमेट लेके आ रहा हूँ। तो हमने लिया अब गाइस, यस मैंने भी बोला था कि अच्छी पैकेजिंग दो, क्योंकि 2 किलो टमाटर की तरह हेलमेट सिर्फ करोल बाग में ही मिल सकते हैं। बट एनीवेज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसको निकाल के इससे बाहर, ठीक है। इसके लिए मेरी अनबॉक्सिंग टेबल छोटी पड़ जाएगी, तो मैं इसको यहीं भी करूंगा अपने पास। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। पहले पॉलीथीन को दूर करते हैं, अनबॉक्सिंग स्टार्ट होती है गाइस। जब हम गोडाउन में गए तो ये थोड़ा डब्बा पिचका हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छा डब्बा आया है। आपने अभी देखे नहीं है डब्बे कैसे कैसे आते हैं हमारे पास। देखो ट्राई करेंगे इसको थोड़ा ऊपर रखने का, क्योंकि एंगल नहीं बैठ रहा है थोड़ा। तो यस, हेलमेट है हमारे पास LS2 का, और जो हेलमेट हमने फाइनलाइज किया था वो ये रहा। अब मैं बता देता हूँ ये है कौन सा। तो ये है Storm 2 F800 कहते हैं शायद इसको, FF800, ये इसका शॉर्ट नेम है। Storm 2 FF800, यस। तो ये हेलमेट हमने फाइनलाइज किया था, तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। मेरा इतना बनता है इसको पहनने का, इतने दिन से जब से ये आया है एंड मैं तब से पहन नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे बाकी वीडियो स्टार्ट करनी थी। फाइनली इसको खोलते हैं। तो हेलमेट इसके अंदर ऐसे होता है, इसका एक कवर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है हेलमेट की अनबॉक्सिंग में। हेलमेट होता है और बस बात खत्म। तो पहले हम ये निकालते हैं। देख रहे हो हेलमेट है बहुत बड़ा, पता है, ये देखो। और इसके डब्बे के साथ इसमें एक पिन लॉक आता है। पिन लॉक मैं बताता हूँ क्या है। पिन लॉक एक छोटा वाइजर है जो आपके वाइजर के अंदर ही लग जाता है। वाइजर के अंदर एक वाइजर छोटा सा, जो आपके वाइजर पे धुंध के टाइम धुंध इकट्ठा नहीं होने देता है, तो आपको साफ नहीं करना पड़ता, कोई धुंध आती नहीं है, तो आपको क्लियर विजन मिलता है। इट हेल्प्स। एंड इस हेलमेट के साथ वो फ्री आता है, तो इट्स गुड। इसको खोलते हैं। मैंने इसको तब से नहीं खोला है और मेरा बड़ा मन कर रहा था इसको खोलने का। ओके गाइस देख लो, बीस्ट बाहर आ रहा है गाइस, बीस्ट। थोड़ा सा और खोलता हूँ, ठीक है। देखा आपने? माय गॉड, यू लुक गुड ब्रो। सी कितना अच्छा है।
ये इसके अभी नहीं आ रहे मुझे करने, हाँ देखो ये खुल जाते हैं, वेंट से हवा के लिए गर्मी के टाइम। तो ये देखिए इसका बैक एंड फर्स्ट इम्प्रेशन ये बहुत लाइट है वैसे गाइस, जैसे कि मैंने बताया था इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बता दूं पहले, ये ISI सर्टिफाइड है और ये ECE 2206 कंप्लाइंट है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। एंड आप देख पा रहे हैं इसको, इसकी यहाँ से खुल सकता है इजीली, ठीक है। इसमें जब पिल्लो का आएगा हम यहाँ लगा सकते हैं, वो इसका एक फीचर है। यहाँ पे आपको मिल जाता है सनवाइजर, कूल है। और आप इसका कलर देखिए एक बार, ये कलर मैंने इसलिए चूज़ किया कि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है एंड व्हाई नॉट गो विद द ब्लैक। इसमें आई ग्लासेस भी आप पहन सकते हैं अंदर, जो कि लिखा हुआ है इधर। इसके कुछ अंदर देखिए, इसकी पैडिंग कितनी खूबसूरत है अंदर से भी। इसमें डबल डी रिंग सिस्टम आता है लॉकिंग का। चिन माउंट देखिए इसका कितना बड़ा है। इसमें अगर माइक लगाएंगे तो नॉइस बहुत कम आएगी, तो ये भी एक रीज़न था इसको चूज़ करने का। एंड ये देखिए इसके रिफ्लेक्टिव ये जो कुशनिंग है, तो आपकी ये विजिबिलिटी बढ़ाते हैं रात को रोड पर, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है एक इस हेलमेट की। जो इसका शेल बना है वो KPA टेक्नोलॉजी है। इसको एक काइनेटिक पॉलीमर अलॉय कहते हैं, जो कि LS2 की खुद की टेक्नोलॉजी है। या इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। इसमें स्पीकर पॉकेट्स भी है अंदर, आप अपना इंटरकॉम यहाँ लगा सकते हैं एंड स्पीकर पॉकेट्स अंदर है, जो कि आप फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है और बहुत अच्छे से खुल भी जाता है, तो इट इज़ वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मैं चाह नहीं रहा था कि मैं चीज़ों को वैसे ही रखना चाहता हूँ जैसे कि वो है, लेकिन मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो लेट्स रिमूव दिस एंड ट्राई टू रिमूव दिस। कहाँ से रिमूव होगा ये? ओके, यहाँ से रिमूव हो रहा है ये। ओ माय गॉड, ओ इसमें स्टैटिक है। दिस इज आवर हेलमेट। ये हमारी राइड में हमारा साथ देगा, हर सिचुएशन में हमारा साथ देगा। इसी में हम कैमरा लगाएंगे, इसी में हम माइक लगाएंगे, और ये हमारा राइडिंग गियर होने वाला है सबसे पहले वाला। इसके बाद जो राइडिंग गियर आएंगे वो आते रहेंगे, लेकिन ये सबसे मेन है। इसका डिज़ाइन देखो यार, मेरा इसको देख देख के मन नहीं भर रहा यार। इसकी शेप तो देखो। तो अब बारी है इसको पहनने की। अब इसको पहनते हैं एंड पहले हम पहनेंगे बाल कलावा, बाल कलावा, बाल कलावा, बाल कलावा। ये रखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। चलो ये ट्राई करते हैं। ये मैंने वहाँ पे पहना था जहाँ पे हम किटोर्नी में राइडर्स प्लेनेट में हम ट्राई कर रहे थे अपने हेलमेट्स। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा होता है आपकी अंदर हेलमेट की पैडिंग को ये सेफ रखता है। कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है, जर्म्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो टाइम से वो भी गंदा हो सकता है स्वेट से। एंड बहुत सारे लोग अगर एक ही हेलमेट यूज़ करते हैं तो फिर वो हाइजीनिक भी नहीं है। तो ऑलवेज यूज़ दिस बाल खलावा। लेट्स सी। आफ्टर 10 ट्राइज मैंने ठीक से पहन लिया ये। तो अब ट्राई करते हैं, पहनते हैं अपना हेलमेट। ठीक है, इसका लॉक तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर लॉक लगा हुआ है मेरे से खुलता भी नहीं है जल्दी से। हेलमेट पहनने का सही तरीका, पहले इसकी पैडिंग को बाहर खींचिए एंड फिर आगे ना सही। हमने टैक्स निकाल दिया है, तो अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। इसका सनवाइजर ट्राई करते हैं, मुझे मिलता नहीं है टाइम पे ये। सही लग रहा है क्या? बताओ गाइस। हमारा पहला हेलमेट आ गया गाइस, कांग्रेचुलेशन। अब तो ऐसे ही बात होगी, क्योंकि हम हैं मोटो व्लॉगर, तो हम अपने हेलमेट में हमेशा रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, स्वैग दिखा दूंगा। अरे कहाँ रह गया यार, ठीक है ना।
दिस इज सो गुड। मतलब इसमें मज़ा ही आ रहा है, वैसे बहुत बढ़िया लग रहा है। अब लग रहा है कि राइडिंग होने वाली है हमारी। बिल्कुल परफेक्ट फिट है, मीडियम ही आता है मुझे। ये बाल क्लाव निकालते देखो क्या हाल हो गया। आता हूँ 2 मिनट। तो ये रही आज की हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो, जिसमें हमने अनबॉक्स किया LS2 का Storm 2 हेलमेट ब्लैक वेरिएंट विच इज़ अ ग्लव्स वन। एंड अब इसके साथ जर्नी हमारी ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास एक पहला गियर है जो हम अब यूज़ करने वाले हैं अपनी राइडिंग में। थैंक यू हेलमेट। शायद आपको लग रहा होगा मैं इससे प्यार क्यों कर रहा हूँ, पर ये है ही बहुत प्यारा। तो आप भी होते तो आप भी करते। मैं ये पूरे दिन कर सकता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऐसे ही हम और भी गियर्स अभी अनबॉक्स करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आएगी हमारी स्कूटी मॉडिफिकेशन की वीडियो, तो उसके लिए वेट करना। उससे पहले हेलमेट अनबॉक्स करना बहुत ज़रूरी था। मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू गाइस इतना प्यार दिखाने के लिए हमारी सारी वीडियो पे। अगर आपको ये चैनल पसंद है, ये कंटेंट पसंद है, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, विच इज़ फ्री। करो, वहाँ पे हम बात स्टार्ट करते हैं। आपको LS2 का हेलमेट कैसा लगा ये आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अपनी राय दीजिए, क्योंकि कमेंट्स और लाइक्स देख के बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ तो वीडियो बनाने में और ज़्यादा एनर्जी फील होती है जब हम कमेंट्स देखते हैं और लाइक्स देखते हैं सभी लोगों के। तो प्लीज़ शेयर, डोंट हेजिटेट। तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।